तो अपन कल कर रहे थे अफोरिज्म 131। क्योंकि भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है, इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। इसलिए उठ और कर्म में लग जा, अहम बोध के साथ नहीं, अपितु उस घटना की परिस्थिति, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है। इसके संबंध में अपन क्या क्या ट्रेस करके लेके आए हैं, ये विवेक शुरू से अपन क्या क्या विचार आए हैं, इसको रिकैप कुछ कर सकते हो क्या? तो माता जी का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा माता जी बता तो रही थी कि ये सबसे सरल रूप में है, लेकिन इतना सरल लगा नहीं। उसको रिकैप कर पाना मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी कल जो आपने भेजा था उसमें से पढ़ा था, उसमें से कुछ कुछ समझ में आ रहा था। और माँ जय कह श्री रही, माँ भी सर। जय श्री माँ। माँ ये कह रही है, मैं फिलोसॉफिकल पॉइंट से नहीं कह रही, मैं तो आपको बोधगम्य तरीके से एग्जाम्पल दे के समझा रही हूं। यही तो मैंने कहा कि अब ये बोधगम्य है तो और फिलोसॉफिकल क्या होगा। आप वैसे तो ठीक कह रहे हो ये बात कि वो भी उसको समझ पाना और एक्चुअल में उसको अपने परिप्रेक्ष्य में रख पाना, और जबकि मैंने कोशिश करी कि उसको यथासंभव उस भाषा को भी एक्सप्लेन किया जाए, उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएं। पर शुरू से अपन ने इसको कैसे बिल्ड किया, इस विचार को यदि रिकैप करें तो आज वाले फिर बाद में उस कड़ी में जुड़ जाएंगे और ये बेटर रहेगा। सारी चर्चा जो है एटलीस्ट कम से कम, अदरवाइज तो क्या होता है बाद में तो हमको वो चीज इतनी एक्टिव मेमोरी में नहीं रहती, पर एटलीस्ट कम से कम उस समय तो हो कि हाँ ये वाली बात समझ में आई। हमने भैया मेन दो रूप पर फोकस किया था कि नियति और स्वतंत्र इच्छा से काम करना। दो चीजों को हम ट्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर नीतिवाद है या फिर हम कितने मात्रा में स्वतंत्र इच्छा में काम कर रहे हैं। और माता जी में जहाँ बात आ रही थी कि अगर हम उनकी चेतना से जुड़कर आगे काम करते हैं, मतलब प्रत्येक जहाँ तक बता रहे थे कि अगर हम जिस चेतना लेवल में जाए उससे भी एक हायर चेतना है अगर, तो फिर हम शायद उससे और मुक्त होकर काम कर पाए। ऐसी कुछ हो रही थी, फिर भी बोल पाना मेरे लिए मुश्किल है भैया। आगे देख। दीपक कि ये विचार अपन पहले से शुरू से कैसे बिल्ड किया, कहाँ आए, उसको रिकैप करते हैं अपनी जर्नी को। नहीं, विचार का जैसे अपन कल बात कर रहे थे कि मतलब दोनों एंगल है देखने के, कि वैसे तो सब कुछ निर्धारित नजर आता ही है अपने को सब कुछ। इससे शुरू नहीं किया अपन ने विचार बिल्ड करना, इससे शुरू किया कि यदि हम कहें कि एक लेयर का डिटर्मिनिज्म है हाँ, मैं तो उसी पे उस आ रहा हूँ। उससे ऊपर का डिटर्मिनिज्म जो है उसको वो उसको ओवररूल कर देता है। एकदम और जैसे ये कि श्रृंखला, अपन। ये वाली श्रृंखला जो है ये एब्सोल्यूट श्रृंखला है, हाँ, इसलिए कोई अंतिम पड़ाव है नहीं, इसलिए हमेशा ही ओवर रूल किया जा सकता है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और भाई मेरे को पता ही नहीं ऊपर ही ऊपर वाला विधान क्या है, इसलिए प्रैक्टिकली क्या है, आपने ये काम किया, यहां ये डिटरमिन्ड है, ऊपर वाला आएगा रद्द कर देगा, उससे ऊपर वाला प्रभावी हो जाएगा, उससे ऊपर वाला रद्द कर देगा। तो वर्तमान में व्यावहारिक यदि हम दृष्टिकोण से देखें, कुछ भी नहीं है। यहां से हमने शुरू किया और फिर बाद में माँ का पकड़ा था, उसमें क्या क्या अपनी बात थी, माँ किस तरीके से बिल्ड कर रही है सारे को। नहीं, मैं तो जिसमें ये समझ में आ रहा था कि मतलब
वैसे तो सब चीज प्रीडिटरमाइंड ही है। माइक म्यूट है। हाँ, वो माताजी वाला जो वर्ड्स है उनको पूरी तरीके से उस लेवल पे रजिस्टर नहीं हुई चीजें, लेकिन ये वाली चीज कंफर्म रजिस्टर्ड है कि भाई अपने को जैसे अभी आज करंट स्टेट में जो चीजें मेरे को चॉइस की नजर आ रही है, जो फेट मतलब डिटर्मिनिज्म नहीं नजर आ रहा है कि सब चीजें मेरे हाथ में है और मैं चीजों को कर सकता हूँ। ऊपर की लेयर आती है, ऊपर का जो आता है लेवल, उससे इसको जो ये सरपास किया जा सकता है। मतलब एक एक लेवल पे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो चीजों को हायर लॉ उसके ऊपर लागू हो जाएगा और नीचे वाली जो बॉन्डेज है वो टूटती जाएगी। लेकिन अब ये श्रृंखला भी एब्सोल्यूट है, जो कि भी अपने बात आपने बोली है भी ये बात तुमने, तो ये वाली चीज तो एकदम क्लियरली रजिस्टर्ड है, कर्मफल का सिद्धांत वगैरह सारी बातें। लेकिन अब माताजी वाले को एग्जैक्टली उस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है चीजें कि उससे क्या डिफरेंस क्या है उस चीज का और इस बात के जिस्ट में। भाई माँ एक ये कह रही हैं कि हम सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म कहो या सुप्रीम रियलिटी है, वो एक ऐसी रियलिटी है जिसके अंदर सारे घटक, न कोई नई चीज आ सकती, न उसके बाहर से भीतर से, ये सारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो शाश्वत अस्तित्व में है, वो सारी चीज एक ही समय के अंदर है, समग्र है। ब्रह्म में कोई भी नया तत्व भीतर उसके आ नहीं सकता। तो अब इस तरीके की चेतना हो, इसके अंदर हमको जो प्रतीति विकास की, आगे जाने की, स्वतंत्र इच्छा की, तो ये सारा का सारा फिर क्या है? तो उसके अंदर यदि ऐसा देखा जाए, भाई हम तो ये देख रहे हैं उसमें कोई चीज आ नहीं सकती, सारी स्टेट्स समकालिक हैं। समकालिक का मतलब भी मैंने ये बताया, बीज लगाने की अवस्था, उसके उगने की अवस्था, या संसार की रचना की अवस्था, उसमें सारा क्रिएशन होने की अवस्था, उसके लुप्त होने की, हमारे लिए ये चैप्टर्स हैं। और हमारे लिए कार्य कारण सिद्धांत लागू होता है। आपने बीज लगाया, अंकुरण हुआ, पर वहां कोई ऐसा सच कार्य कारण नहीं है इसके अंदर। भाई क्या कार्य कारण है? और वो कह रहे हैं सारी चीज वहां एकदम विद्यमान है, विद्यमान है, इसलिए बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि जब कोई नया तत्व आ ही नहीं सकता, डिटर्मिनेशन तो यही हो गया। फ्री विल का मतलब यह है कि आपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति करके एक नया तत्व लिया है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? गिवन चॉइसेस में आपने कोई एक, पर यदि कोई गिवन चॉइसेस है ही नहीं, सारी चीज पहले से ही यूं ही पड़ी हैं, भाई ये तो खाली टर्म्स हमारे कहने के हैं। इसके संबंध में फिर हमने उदाहरण दिया, भाई हारमोनियम के अंदर बटन एकदम फिक्स हैं। आप कहें मैं ये वाला भजन गाने वाला हूं, 1.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें ये गुरु वंदना से शुरू होगा, इसमें ये चीजें होंगी सारी की सारी, ये वाला हारमोनियम काम में आएगा, साज बजाने वाला ये है। पर उसमें जो चीजें आने वाली हैं, अगर वास्तव में कोई पारंगत है उसके ऊपर, वो उन आधारों पे सीमित नहीं हो जाता। तो उसी साज से, और वो हमेशा एक ही राग, एक ही भजन, एक ही, अगर आसन के ऊपर बैठता, आपके देखो सारी चीज एकदम डिटरमिन्ड है, तो दूसरा कहता है यार कैसी बात करता है, तेरे को प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। मतलब इससे क्या डिटरमिनेंट हो गया? देखिए इसने ये पेन पेपर ये काम में ले रहा है, ये डिटरमिन्ड है। अरे डिटर्मिनेशन क्या है? इसके अंदर जो लिखने वाला है वो अप्रत्याशित है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं क्योंकि सारे घटक ऑलरेडी हैं, शाश्वत रूप से, समकालिक रूप से, समग्र रूप से, नई चीज इसके अंदर कोई आ नहीं सकती। तो अब हम इस सारे को कैसे एक्सप्लेन करें? तो वो एक एक्सप्लेनेशन के लिए, सारे को बोधगम्य बनाने के लिए, वो ये कह रहे हैं कोई ऐसी जो सत्ता है, तो हम ये कैसे मान लें कि उसके अंदर चेतना शक्ति न है? यही हमारा तरीका है ये कहने का। और वो चित्त शक्ति है, वो विलास कर रही है अपने ही कंटेंट्स को देख देख के। और तो जब बाहर से आ नहीं सकती, नई चीज हो नहीं सकती, नया आप क्रिएट कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? चेतना के अलग 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 आयाम आप कर देंगे। आपने अलग अलग असंख्यों केंद्र
मनुष्यों के अंदर निर्धारित कर दिए। उनमें भी चेतना की, उनकी बाहरी आंतरिक अवस्थाएं, उसमें ये जगत जो है बिल्कुल, और ये विचरने का आनंद और कहाँ विचरते होंगे। तो ये जब कह रहे हैं हमारा बागान है, संपत्ति है, उसमें वो विचरण कर रहे हैं, और वो विचरण करने के पथ जो हैं वो इतने अनंत हैं। भाई हम जैसे कहे यहां से हमको एक अमुक स्थान के ऊपर जाना है, एक आयाम जो है, एक डायमेंशन है, उसके अंदर भी हमारे पास गिवन चॉइसेस हैं कि भी इस रास्ते से जा सकते हो, इस रास्ते से जा सकते हो, इस रास्ते से जा सकते हो। यहां तो अनंत हैं, किसी से भी जा सकते हो। तो यदि हम ये कहें कि जो पड़ाव आने वाले हैं वो नए नहीं आने वाले, कोई नया क्रिएशन नहीं है, पर जिस कॉम्बिनेशन से, जिस मार्ग से आप जाने वाले हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। इसके लिए हमने एक उदाहरण ये दिया, जैसे एक ग्रह कोई घूम रहा है, कई ग्रह इतने देर से चक्कर लगाते हैं कि मानव के पूरे जीवन की सीमा में हो सकता है कि वो एक ही चक्कर पूरा न हो। वैसी कोई इतना बड़ा ग्रह है, आपने देखा कोई मनुष्य जाति ने उसका एक पक्ष या एक कोर उसकी कोई देखी 200-300 साल पहले, या जितना भी, कोई इतना विशाल ग्लोब हो। मतलब भौतिक रूप से भी ये चीजें हम ये देख रहे हैं कि उसका एक चक्र, अब सूर्य का एक चक्र है, इसके केंद्र, गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ हमारे तो कई जीवन काल चले जाते हैं। तो हमने तो खाली एक बार उसकी कोई झलक देखी, जहां उसकी अवस्थिति है वो हमारे जीवन काल क्या पता नहीं कितने जीवन काल बाद के अंदर होगी। तो वैसी हमारी समय सीमा या हमारी इन चीजों के हिसाब से ये सारी की सारी जो चीजें होने वाली है अप्रत्याशित हैं। उसकी जो हर क्षण जो अवस्थिति है यही अप्रत्याशित है, वो कभी दूसरे उसी फॉर्मेशन के अंदर नहीं आने वाले। तो इसलिए इसमें यदि भौतिक स्तर के ऊपर ये है तो पूर्ण, एक्चुअल में पूर्ण, प्रत्याशित अप्रत्याशित, मतलब एक्चुअल में अप्रत्याशित सारे टर्म्स आपके हो जाएं ये। अभी तो इनकी धुरी निर्धारित है, कक्षा निर्धारित है, साइज निर्धारित है। भाई हमारे लिए ही तो इतने अति विशाल हैं। ब्रह्मांड की सीमा के हिसाब से या उसकी एक्सटेंट के हिसाब से तो आप कहते हो हमारी गैलेक्सी भी कोई बहुत बड़ी वाली नहीं है, हमारा सूर्य भी कोई बहुत बड़ा वाला नहीं है। और इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये भी जो और विचर रहे हैं और घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है निरुद्देश्य। हम कहते हैं क्यों निरुद्देश्य घूम रहे हैं, एज इफ हमारे उनके ऊपर उद्देश्य लागू करना, निरुद्देश्य कह देना, उससे उनकी कोई सेहत पे फर्क पड़ता होगा। मतलब मनुष्य अपने छोटेपन को नहीं समझ पाता, और ये बताइए ये भी निष्कर्ष निरुद्देश्य तरीके से ये यूं ही घूम रहे हैं। फिर उनके विधान और बता रहा है कि ये बिग बैंग से शुरू हुआ। यार तू बात क्या कर रहा है, तू देख तो सही कि किसके विषय में क्या कह रहा है। तो इस विशालता के अंदर ये कॉम्बिनेशन, आपका गिवन कॉम्बिनेशन फिजिकली दोबारा कभी नहीं आता। जो चीजें जहां है वो अवस्थिति दोबारा आती ही नहीं। तो वैसे ही ये इतना विशाल बागान है, जायदाद है उसकी, यह आपकी धन संपत्ति है, अकूत है, कोई अंत नहीं है उसका। अब बताओ उसके अंदर क्या आनंद है उसका। और उसके अंदर भी जैसे ही आप थोड़ा सा दृष्टि देखने की थोड़ी चेंज करते हो, वैसे ही आपके कंटेंट में भी फर्क आना, क्योंकि और तो कोई चीज हो नहीं सकती। अगर ये होना शुरू हो जाए तो इसमें जो वैरायटीज जो उत्पन्न होंगी, भौतिक स्तर के ऊपर भी जो इसमें हमको अनंतता का, फ्रीडम का बोध होता है, वहां तो एक्चुअल हो जाता है। तो ये हमने सारी बातें करी थी। और प्रैक्टिकल के अंदर इसको कैसे, भाई सारी चीज पूर्व नियत है, पर वो मार्ग कौन सा लेते हैं। इसलिए हमारे अपने स्तर के ऊपर हमने इसका एक उदाहरण दिया कि जैसे एनिमेशन, अलग अलग कार्ड के ऊपर हल्का हल्का वेरिएशन करने से उनको एक सीक्वेंस में जब आप और एक स्पीड से चलाते हो तो एक एनिमेशन नजर आता है। वो कार्ड सारे के सारे डिसजॉइंटेड हैं, एक क्रम से सारा वो लगाए। ये तो जिसने उसको जचाया है और जिसको प्रेजेंटेशन देना है उसने जचाया है इस क्रम से। उसको हाथों के हाव भाव, कोई डांस दिखाना है सपोज उन कार्ड्स से, उसने इस क्रम से जचाया है।
तो इसका सेल्फ इम्पोज्ड डिटर्मिनेशन है, ये आपकी फ्रीडम है, ये फ्रीडम का ही द्योतक है कि आप सेल्फ इम्पोज्ड डिटर्मिनिज्म है। आत्मा ने सेल्फ इम्पोज्ड डिटर्मिनिज्म है कि यहां आके इस सीक्वेंस से अपन ये कार्ड करेंगे। तो यदि आप उसके संपर्क में आ सको, आपको पसंद नहीं है ये कार्ड इस सीक्वेंस में, तो आप कह दो यार इनको थोड़ा सीक्वेंस चेंज करना, कोई जरूरी है क्या तेरे को इसी सीक्वेंस में? तो क्या हाँ ठीक है, ये सारे कार्ड इसी सीक्वेंस में आए और ये वाली कहानी कहें, कोई आवश्यकता नहीं है। और आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड के ऊपर जाओ, इनमें कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। तो आपके जो प्रारब्ध की, कर्म फल की ये बातें ही कहाँ रही? ये तो तब होती है जब आप कॉज एंड इफेक्ट मानते हो, कार्य कारण सिद्धांत मानते हो, तो ये होती है। अदरवाइज इनका कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, यदि हम ये अंदर बिठा सकें, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाली मानसिक रुख अपना लेने से हो नहीं सकता है। ये यदि आप में विश्वास आ जाए कि ऐसा कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, इसलिए कोई कर्मफल नहीं है, और यदि ये नहीं है, तो इसका मतलब किसकी क्रिया है? ये जगदम्बा की क्रिया है। अगर ये जगदम्बा की क्रिया है, आपको एक बार ये चीज उजागर हो सके, आपके लिए सारे नियम विधान चेंज हो गए। आपको जिस क्षण ये महसूस हो कि नहीं ये वाली चीज मेरे को सूट नहीं करती, तो आप धीरे सी, बाहर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, चीजों को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उस यात्री को, आपके अंदर जो विचरण कर रहा है, आपके माध्यम से ही विचरण कर रहा है, और किसके इस एस्टेट, छिपकली भी देख रही है या कोई कोई बिल्ली देख रही है, वो भी वही देख रहा है अपने एस्टेट को, अपने बागान को। कोई जरूरी है क्या उसको ये सारी चीजें इसी तरीके से देखने की? एक व्यक्ति विशेष को भी कोई जरूरी थोड़ी है वैसा ही देखने की, और रहते ही नहीं हम एक जगत में, हम रहते ही नहीं भाई। तो कैसी कैसी यात्राएं, वो कितनी कितनी जनसंख्या है आप ये देखिए, और उनका भी खाली मतलब एक के माध्यम से भी उसके बाहरी आंतरिक ये जीवन की कितनी कितनी अवस्थाएं हैं। आपको खाली एक स्मृति है कि मैं ये हूं, वो आपको जोड़ती है, और सेंस ऑफ आपका अहम है, वो जोड़ता है कि आप, मैं वहां से यहां तक, जबकि कोई जरूरी नहीं है इस तरीके का। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व इस तरीके से हैं, और इसमें फ्रीडम का तत्व ये है कि आपके अंदर वो यात्री है, आपके माध्यम से यात्रा कर रहा है। जितना आप उससे एकाकार, वो जो मैंने कोटेशन आपको योगी कृष्ण प्रेम वाली जो जो रेफरेंस दी है, उसमें ये कह रहे हैं, चालक से आइडेंटिफाई करते हो या मोटर कार से? मोटर कार से करोगे तो अब तो देखो जो जो कबाड़ है उसका जो होना है वो होना ही है। पर इसमें भी चक्कर है, वो ये कह रहे हैं ये कबाड़ नहीं है, जब आप उससे एकाकार होते हो तो ये भी उसी का अंग है, चिन्मय है ये। पर यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको ये चॉइसेस दी गई हैं। ये कुछ हमने बातें करी थी कि इसमें यदि आप ये कह दो कि सारी की सारी चीज प्री डिटरमिन्ड है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है इसके अंदर, या कोई आपके डायनेमिज्म के ऊपर ठंडा पानी पड़ गया, ये कोई बात नहीं है। आप डिटरमिन्ड हो क्योंकि आपके अंदर स्वतंत्रता है डिटरमिन करने की, इसलिए डिटरमिन्ड हो। आपके उस भाग ने डिटरमिन होना स्वीकार किया, उसने कह दिया मैं इस तरीके का ये मकान ऐसा बनाऊंगा, तो आप इसके अंदर बद्ध थोड़ी हो गए। ये तो आपकी फ्रीडम है कि ये नक्शा बनाया यार, इस तरीके का बनाऊंगा, मेरी प्रसन्नता के लिए बनाऊंगा, और कोई कारण नहीं है। न मैं इसमें क्या मटेरियल लगाऊंगा उसके अंदर बद्ध हूं, उनको किस क्रम से लगाऊंगा उसमें बद्ध नहीं हूं। ये सारे जब आप इस भाव में होते हो तो आपके साधन बन जाते हैं, आपके ऊपर बाध्यता नहीं रहते। ये कुछ बातें क्योंकि उसी को सेम उन्हीं शब्दों में हम रिपीट करें, ये तो फिर बाद में रिपीटिशन हो जाएगा। पर ये मोटा मोटा जो कल हम बात कर रहे थे उसका परिप्रेक्ष्य है, यहां तक आपको फॉलो करना चाहिए। ये अगर रिकैप इस तरीके से न कर पाओ, ये धीरे धीरे आपकी मानसिक तैयारी भी होगी, ये रिकैप करना आना चाहिए। कुछ कुछ इससे अपनी जुड़ रही है क्या कड़ी, विवेक? हाँ भैया, लेकिन इस बात को माना कि वो चुनाव करने का अधिकार है हमारे पास, जैसे सारी संभावनाएं
सभी चीज़ पहले से विद्यमान है और फिर हम कौन-सा मार्ग चूज़ करते हैं। तो ये मार्ग चूज़ करने वाली चीज़ मतलब इस मामले में हम स्वतंत्र कैसे हैं, दिखता तो नहीं है। मैंने तो आपको कल कहा कि आज ही अपने अंदर उस यात्री को कहो कि भैया ये क्या पड़ाव आ रहे हैं। एक्चुअल में समस्या इसके अंदर साइकोलॉजिकल एक बैरियर की आ रही है। एक हमारे बीच के अंदर अवरोध है। वो अवरोध जब तक नहीं टूटता, तब तक ये भान कि हम माँ का काम कर रहे हैं, हम इसका काम कर रहे हैं, ये ठीक है डेकोरेट करने के लिए, पर वो बैरियर कि हम ये कहने के लिए कि भैया ये मैं डिसगस्टेड हूँ इस तरीके के जीवन से। थोड़ा-सा मेरी हेल्थ ऊपर-नीचे होती है इसके अंदर, जो पहले ऊष्मा थी, जो माँ के प्रति चल रहे थे, उसमें थोड़ा-सा ये ऐसे हो जाता है। थोड़ा-सा भोजन ज़्यादा कर लिया, इसमें ऐसा हो जाता है, भई ये क्या बात है? तो आत्मा तो अंदर से आके कहती है, मैं बिल्कुल इसको अस्वीकार करती हूँ। जैसे ही ये मूवमेंट आता है, द्विज की संज्ञा में आ गए आप, कि मैं नहीं मानता इन किसी भी चीज़ों को और अगर इसी तरीके का संसार है, तो मैं विद्रोह करता हूँ। अगर ये ही चीज़ें चलनी हैं और इसी तरीके की सारी चीज़ें होंगी, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। इसके लिए जो करना पड़े, वो मैं करने के लिए। तो अब इसके प्रति जैसे ही आपने क्वेश्चन उठा दिया वर्तमान व्यवस्था के प्रति, तब एक नया मार्ग खुल जाता है। पर जब तक हम खाली डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब अभी कोई क्वेश्चनिंग आई नहीं। समस्या ये है। इसलिए ये एक बैरियर है, ये बात कि कितनी स्पष्ट तरीके जैसे मैं हारमोनियम की बता रहा हूँ आपको। बटन फिक्स्ड हैं, आपका स्थान फिक्स्ड है। इनफैक्ट जो भजन गाने वाले हो वो पहले से तय है। आपकी समय सीमा बाँध दी गई कि भाई साहब इस कार्यक्रम में आपको 10 मिनट का स्लॉट दिया गया है। या किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति निर्धारित है। आप जा रहे हो, आप निर्धारित हो। उससे क्या चर्चा करने वाले हो, मुद्दा निर्धारित है। सारे आपके कि पेन, पेंसिल जितने भी हैं, वो सारे निर्धारित हैं सपोज़। तो दूसरा कहेगा अरे सारी चीज़ तो निर्धारित हो गई और समझदार व्यक्ति अरे क्या निर्धारित हो गया? इनसे थोड़ी निर्धारित होती चीज़ें। इसकी काबिलियत अब अंदर से जाके वो क्या बोलेगा वो निर्धारित करेगा। खाली बुद्धि से बोलेगा, कोई क्या बोलेगा? और खाली स्वार्थ के कारण बोलेगा तो क्या बोलेगा? भय के कारण बोलेगा तो क्या बोलेगा? वहीं हार्ट का मूवमेंट आ गया तो क्या बोलेगा? तो फिर इसमें कितनी वैरायटी आपके जीवन में आपको 10 मिनट का स्लॉट दिया जाए, उसमें भी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको क्या पता वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। 10 मिनट के रियलिटी शो के अंदर वो क्या करने वाला है, वो भी हमको नहीं पता। गाना तय है, स्लॉट तय है, सारी चीज़ें तय है। तो दूसरा कह देगा ये तो बिल्कुल डिटरमिन्ड है, जैसे खेल बिल्कुल यहाँ टीम भी निर्धारित है। कौन-सा बल्ला काम में लेंगे, गेंद, ऑडियंस, ग्राउंड, नियम भी निर्धारित है कि ये फुटबॉल के नियम हैं, ये जो है क्रिकेट के नियम हैं। बिल्कुल निर्धारित है, उसमें कहीं कोई तो अब ये सारी चीज़ तो डिटरमिन हो गई। दूसरा कहता है कि पागल हो गया क्या? इसमें क्या डिटरमिन्ड हो गया? अंतिम क्षण तक कि आपके कुछ भी हो सकता है यदि इतना क्लोज़ गेम हो तो। आप कहते हैं ना कि अंतिम क्षण तक भी कई बार तो बड़ी रोमांचक तरीके का खेल था ये। तो अगर इस छोटी-सी चीज़ के अंदर ये चीज़ हो सकती है, तो जो डिटर्मिनेंट्स आपके अप्रत्याशित हों, उनमें क्या-क्या नहीं हो सकता। पर हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। ये ही वाला एक बैरियर है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये भीतर विश्वास नहीं होता कि क्या हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं उस यात्री को कि भैया ये मार्ग मत ले यार, तकलीफ होती है इस मार्ग में, ये मार्ग ले ले थोड़ा-सा, ले लेगा वो। भई जब आपके पास अनंत चीज़ें हैं, आपको पर्टिकुलर कोई मिठाई अच्छी नहीं लग रही, आप कहते हैं यार दूसरी दे दे मेरी प्लेट के अंदर, दूसरी दे देगा। आप कहे ये वाली मेरे को नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो। छोड़ दो भाई साहब कोई ख़ास बात नहीं है। वैरायटी अनंत है, आपको जो सूट करता है उसके अंदर भी अनंत है और एक्चुअल अनंत शब्द के अनंत अर्थ में है। अब सोचो क्या होने वाला है? क्या मजबूरी है उसी को चबाए जाना? मैं कुछ बोलूँ सर? जी, जी। सर जो बाद में हम चॉइस करेंगे, किसी भी चीज़ की वो तो प्री डिटरमाइंड है ना, जब सब कुछ डिटरमाइंड है। आपने सारी बात समझा दी।
2 दिन से हम समझ रहे हैं। मगर जब आप कह रहे हैं कि जब हमारे सामने 100 तरह की मिठाई रखी हैं और ये हमारी इच्छा है कि हम कौन-सी मिठाई खाएँ और लास्ट में जाके हम मना कर सकते हैं, तो जब मना कर रहे हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, हाँ, वो हमारी चॉइस नहीं है। वो हाँ, ऑलरेडी जो जो हमारी जगन माता है उसने डिसाइड कर रखा है कि तुम कितना ही आने के बाद वही खाओगे जो मैंने पहले डिसाइड कर रखा है। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, पर ये तो मैंने शुरुआत ही इसी से करी थी कि एक स्तर के ऊपर ये निर्धारित है, उससे ऊपर वाला स्तर आता है, वो उसको रद्द कर देता है। उस विधान को जो भी हमारी माता है, हमने ये बात करी कि सुप्रीम रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो कोई अंतिम पड़ाव जैसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से इसने कह दिया, ये अल्लाह ने कह दिया या फिर इसने कह दिया, अब इससे तो ऊपर की कोई चीज़ नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि एक स्तर से वो डिटरमिन्ड है, हमारा सेंस ऑफ जो फ्रीडम है या हमने फ्री चॉइस करी मिठाई उठाने की, वो भी एक स्तर के ऊपर ये निर्धारित है कि मैं ये वाली मिठाई उठाऊँगा। पर हम ये भी तो कह रहे हैं उससे ऊपर वाला स्तर आएगा, वो इस डिटर्मिनिज्म को रद्द कर सकता है, नए आयाम खोल सकता है। और जब इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है, तो व्यावहारिक अर्थ क्या हुआ इसका? आपने कहा एक स्तर के ऊपर आके उसने ये तय कर दिया कि ये वाले गाना बजाएँगे। उससे ऊपर वाला अधिकारी आया, उसने रद्द कर दिया, नहीं ये वाला गाना नहीं बजाएँगे, ये वाला बजाएँगे। अधिकारियों की ये श्रृंखला जो है, वो बिल्कुल अनंत है। अब आप कौन से वाला अधिकारी के पास जाते हो, वो आपके ऊपर है। एक अधिकारी तो ये कहेगा यार मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है, मैं तो ये मेरे हाथ में पावर है। आदमी के पास भी तो आप देखते हो ना, इस अधिकारी के पास जाओगे, तो वो कह देगा यार मेरे पास इतनी पावर है, ये काम मैं तेरा कर सकता हूँ, ये अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। आप तू इसके पास चला जा। तो ऐसी ये हायरार्की जो ऊँचे से ऊँचे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जाते जाते हो और अगर ये अनंत हो और आप स्वयं वो ही हो, अब आप कौन से के पास जाएँगे और कौन से वाले के अनुसार निर्धारित करेंगे। आप ये मान के बैठ गए कि प्री डिटरमिन्ड, अरे वो वाला डिटरमिन कर सकता है ऊपर ही ऊपर वाला, पर वो ऊपर वाला आप स्वयं ही तो हो। ये बैरियर है। ये बैरियर किस कारण से इन्होंने मैनिफेस्टेशन के अंदर बना रखा है? ये एक बीच का अवरोध है। ये टूट जाए तो काम ही बन जाए। ये कोई कार्य कारण है ही नहीं। यही तो कृष्ण प्रेम वाले के अंदर है कि आप आइडेंटिफाई किसके साथ करते हो? उस मोटर कार, वो तो कबाड़ है, या आत्मा जो चालक है, तो किसके साथ? इनफैक्ट वो भी कहने के लिए है। हम जिस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें मोटर कार भी चिन्मय है, चलाने वाला भी चिन्मय है, जो सड़कें हैं वो भी चिन्मय है, जो बात हो रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं साधना है, साधक है और साध्य है, ये सारी की सारी चीजें वो खुद ही हैं। पर अभी तो हम समझने की दृष्टि से ये कह रहे हैं कि हमको एटलीस्ट माइंड से ये क्लैरिटी आए। आपका यहां तक तो प्रश्न ये समझ में आ रहा ना रविकांत जी, आप ठीक पूछ रहे हो, पर शुरुआत ही वहीं से करी थी। कल भी मैंने शुरुआत यहीं से करी थी। मतलब ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त सवाल खड़ा हो गया है कि मतलब कहने का ये है कि हम कोई भी चीज़, इसका माने ये हुआ कि नेट शेल में भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्री डिटरमाइंड नहीं है। ये हमारी चॉइस है कि फिर हम कौन से स्तर पे जाके उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। हाँ, ये पर बड़ा समस्या बड़ा ये हम किसको बोलते हैं उसके ऊपर अटकती है ये। हाँ, ये बड़ी एक दिलचस्प और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और पूरे जीवन का जो पूरे अब तक का जो हमारी उम्र है, उसका जो कर्म फल का सिद्धांत है, वो तो यहाँ के बिल्कुल ही एक ऐसी अजीबो-गरीब परिस्थिति पैदा कर दी है हम लोगों ने डिस्कशन सब के टोटल बाद। बकवास है। कुछ नहीं है ऐसा, जी। कुछ भी नहीं है, सब हवा है ही नहीं। भई आपके सबसे ऊँचे जो महारथी हैं, एक तो इसको सांख्य शास्त्र बता देता है कि 24 तत्वों से बना है, कोई चीज़ है ही नहीं यार, तुम क्या आत्मा-वात्मा की बात करते हो। बुद्ध हैं, वो कह रहे हैं शून्य है, कुछ है ही नहीं। फिर बाद में शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसी कोई जगत जैसी चीज़ ही नहीं है। अगर ये हमारे दिग्गज ऐसी अलग-अलग बातें कर रहे हैं, तो रियलिटी है भी कि नहीं? और यदि यही स्वरूप है जगत का, तो जब कहानी मेरी मनमर्जी की लिखनी है तो हॉरर मूवी क्यों लिखो भई? अच्छी लिख लो। अगर आपको मनमर्जी का जगत बनाना है,
तो वो बनाओ ना जो आपको सुखद लगता है, जो सबसे आनंदमय लगता है आपको, वो जगत बनाओ। भाई मेंटली या फंडामेंटली भी ये बात तो समझ आई जानी चाहिए। हाँ, उससे हमारे एटलीस्ट कम से कम मानसिक ताले भी अगर खुल जाएंगे, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। इससे ये थोड़ी है कि हमारे जो शरीर के नियम हैं, जैसे ये क्लास से उठेंगे वो वाले नहीं रहेंगे, पर एक सेंस ऑफ फ्रीडम का भान आपको इतना रिलीफ देगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये बैरियर टूट नहीं रहा। हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि मैंने कल कहां से शुरू किया और आज कहां से शुरू किया, और ये बात रजिस्टर नहीं हो रही, ये बात नहीं रजिस्टर हो रही। ये आप कह रहे हैं लिख रखा होगा विधान पर, ऊपर वाला विधान आके रद्द कर देगा, तो इसका मतलब विधान है ही नहीं ना, विधान कहां सर, हुआ फिर? मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक आखिरी जी बात। जी जी। इस सब में नेट शेल में श्री अरविंद या श्री माँ या परम सत्ता हमें ये बताना चाह रही है कि तू इन सब चीजों को छोड़ के कर्म कर। कर्म, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अगर हम पूर्व निर्धारित के चक्कर में अकर्म हो जाएंगे हम, तो मेरे जो समझ में आ रही है बात वो ये है, और ये लिखा भी है एफोरिज्म में, कि तू कर्म कर। कर्म करके तू अपना नया जीवन या नया विधान या नई चीज बना सकता है। मैंने इस नेट शेल में 2 दिन के उसमें ये बात कही, समझ में आ रही है, अब मेरी समझ में जाके बैठी। हाँ, पर ये कर्म का ही पहला प्रश्न है जिससे गीता ने शुरू किया। जब तक वो नहीं समझे तब तो कर्म योग हो नहीं सकता, कर्म रोग है वो, और वो तो सारे ही कर रहे हैं। जितना गंभीर वो कर्म कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा संसार की स्थितियां क्या हो गई वो देख लो। महीने 2 महीने का लॉकडाउन था, उसके अंदर प्रकृति भी साफ हो गई, लोगों की हेल्थ भी बेटर हो गई। जो डॉक्टरों के पास जो भागे भागे जा रहे थे, उतने वो जा नहीं रहे थे। उसके अंदर आप ये देख लो, तो अब कर्म हमारा कौन से डायरेक्शन के अंदर है? तो क्या कर्म, जिसको हम कर्म कहते हैं, एजिटेशन है, जो बहुत ज्यादा उत्तेजित होना है, वो कर्म है या कर्म क्या है? यही तो पहला प्रश्न है अर्जुन का। इसलिए ये तो ठीक है कि आपका कर्म भी उसकी एक कार्यकारिणी शक्ति है, वो अपने काम में लेता है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, वो अपने बागान में चल रहा है तो और कहाँ चलेगा? हम है ना, चल रहा है, चल रहे हैं, और इसमें हमारी चॉइस है कि कौन से वाले बागान में और कौन से वाले में चलें। ये कह रहा हूं मैं। विवेक यहां तक तो ठीक है, फिर श्री अरविंदो का मैं शेयर करता हूं आपसे। हाँ भैया, ठीक है। इसको दोबारा आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल बैरियर है। इसी तरीके से यदि मैं रिकैप करने को कहूँ तो सारे सेशंस अपने इसी तरीके से होंगे, ये मैं बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ। ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अब। ये रहे, ये अपना जो वॉल्यूम है 2 सिलेक्शंस वाला, उसमें 897 पेज है, और यूं ये लेटर्स ऑन योग पहला भाग, जो अभी 4 वॉल्यूम आए हैं उनका पहला भाग है। इसमें ये टाइटल है फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। ये अभी हिंदी के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैं इंग्लिश आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको मिल रही होगी। हाँ भैया। आफ्टर रीडिंग कृष्ण प्रेम्स एक्सपोजिशन ऑन फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, इसीलिए मैंने आपको कल जो वो भेजा रेफरेंस, वो इसी के उत्तर स्वरूप, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय इनको भेज देते थे, इनका उत्तर जब आता था उसको फर्दर रिव्यू के लिए, तो ऐसे जो पहला पार्ट है योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक में, ये इसी तरीके का है। और उसमें आप ये देखेंगे कि बेस्ट पार्ट है ये, कितनी जबरदस्त तरीके से चीजें आई हैं, उतनी क्लैरिटी हर कोई पुस्तक में मिलती नहीं। आई सा what might be said from the intellectual point of view on this question, so as to link the reality of the supreme freedom with the phenomenon of the determinism of nature. श्री अरविंद कह रहे हैं इस विषय में बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल, और हम भी इंटेलेक्चुअली बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा
कि भी एटलीस्ट कम से कम वहां एक बैरियर थोड़ा सा टूट जाए। जीवन में तो ठीक है, उसके प्रैक्टिकल, उसके भी बहुत भारी आपके इम्प्लीकेशंस होंगे। हाँ, पर कोई ये कह दे कि यार तेरे को फिर भी अपनी जो दवाइयां हैं वो तो फिर भी ले रहा है, भोजन तो फिर भी खा रहा है, उसको सेंस नहीं है कि आपकी सत्ता में कितनी कितनी चीजें हैं। तो कोई अगर ये कहता है इस तरीके के हठपूर्वक आपसे दलीलें देता है, इसका मतलब उसको बिल्कुल भी सेंस है ही नहीं। सो एज टू लिंक द रियलिटी ऑफ द सुप्रीम फ्रीडम, परमोच्च जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसको फिनोमिनन ऑफ द डिटर्मिनिज्म ऑफ नेचर, प्रकृति के अंदर जो नियतिवाद है, उसके साथ कैसे लिंक करें, इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम हिज बट टू द सेम पर्पज। इसलिए मैंने जो बात कही है, मैंने उसको एक अलग तरीके से रखा है, पर उसका ध्येय या उसका मूल बात वो ही है जो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। इन रियलिटी द फ्रीडम एंड द डिटर्मिनेशन आर ओनली टू साइड्स ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि मैंने डिटर्मिन कर लिया तो मैं फ्री हूं, इसलिए डिटर्मिन कर लिया। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो फाइनाइट बन गया क्योंकि वो इन्फिनिट है, इसलिए फाइनाइट बन गया। फाइनाइट का क्या फाइनाइट बनना है, क्या तो बनना है, क्या बिगड़ना है उसका? वो तो है ही नहीं अस्तित्व के अंदर। कोई अनंत है तब जाके काल के अंदर और यहां सीमा के अंदर आएगा। शाश्वतता काल में आ सकती है, कालगत चीज तो चली गई, उसका क्या बनना बिगड़ना है? मतलब वो तो क्या है, वजूद ही नहीं है उसका। तो यदि आप बद्ध हो तो इसका मतलब कोई ऐसी चेतना है जिसके पास ये अधिकार है अपने आप को वहां डिटरमिन करने का। आप अपने आप को ये करार करके देते हो कि मैं ये काम आपके साथ ये तब तक करूंगा, और कोई किसी का गुलाम है, वो करार कर सकता है क्या स्वयं? तो कहते यार मैं कहां से करार कर दूं, आपकी जमीन नहीं, आपका मैं आपके नाम रजिस्ट्री करवा दूं इसकी, भैया तेरी जमीन है क्या? ना, मेरी तो नहीं है। तो ये अधिकार भी करार करने का आपके पास नहीं है। तो इसलिए अगर आप डिटरमिन्ड हो, आप बिल्कुल निर्धारित हो, बद्ध हो, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है अपने आप को बांधने की, अपने आप को बिठाने की। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, इस समय बैठा हूं, मेरी मर्जी से बैठा हूं। क्योंकि हमारे ईगो को ये बात समझ नहीं आती कि कोई आदमी स्वतंत्र रूप से बंधने का मतलब कि मैं 1 घंटे बैठा हूं, अरे यार देखो ये तो बद्ध हो गया, मेरी इच्छा है इसलिए बद्ध हो गया। इसलिए एक सिक्के के ही ये दो पहलू हैं। फॉर द फंडामेंटल ट्रूथ इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मूलभूत सत्य क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण, ए सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस का, इस पूरे जो विश्व जगती है, इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड इन इट ए सीक्रेट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल। जो आपकी आत्मा और अंतरात्मा के रूप में एक इंडिविजुअल का सेल्फ डिटर्मिनेशन कर दिया कि मैं एक इंडिविजुअल रूप में यहां आ रहा हूं, मैं ये अनुभव ले रहा हूं। पहले से वो डिटरमिन करके आता है कि मेरे को ये अनुभव लेने हैं या मेरे को इस तरीके से चलना है। तो सावित्री की माँ जब तकलीफ में थी तो उन्होंने कहा भी कोई कमजोर आत्माएं हैं उनके लिए ये नहीं है, ये तो पहले से सोच के आए थे, इसमें शोक करने की बात क्या है? क्योंकि वो शिकायत कर रही थी, बताओ इसके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा आप तो शिकायत कर रहे हो, पर आत्मा को एक संभावना नजर आई और वो यहां आ गई उस संभावना को फलीभूत करने के लिए। द डिफिकल्टी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी लिव इन द सरफेस माइंड ऑफ इग्नोरेंस। हम सतही जो है वो माइंड के अंदर रहते हैं जो अज्ञानपूर्ण है। डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड, इस सीन के पीछे क्या चल रहा है, एंड सी ओनली द फिनोमिनल प्रोसेस ऑफ नेचर। तो इसलिए माँ उसको बना रही हैं, मातृ मंदिर को ओरोविल बना रही हैं। तो लोगों को तो जो बाहरी तरीके से देखेंगे, यार ईंट पत्थर इकट्ठे किए हैं, ये सोने की प्लेट लगाई है, क्या फायदा इससे? और वही माँ का विजन अगर कोई देख पाए तो देखो, आप बिहाइंड द सीन आप एक्चुअल में देख सको तो वास्तव में चीज समझ में आएगी। देयर द अपेरेंट फैक्ट इज एन ओवरवेलमिंग डिटर्मिनिज्म ऑफ नेचर। अगर उससे पीछे आप देखो तो आप ये लगेगा कि डिटर्मिनिज्म है, पूर्व निर्धारण है प्रकृति का एकदम। एंड एज आवर सरफेस कॉन्शियसनेस इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस,
और क्योंकि हमारी सतही जो प्रकृति है, सतही हमारी जो चेतना है, उस प्रक्रिया का अंग है, इसलिए एक बैरियर आ जाता है इसमें। समस्या इसलिए हमारे लिए ये बैरियर तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज सच ये इस जो डिटर्मिनिज्म ऑफ नेचर है उसका एक पार्ट बन गया। वी आर अनेबल टू सी द अदर टर्म ऑफ द बायून रियलिटी। बायून द्विविध, एक सिक्के के दो दो पहलू हैं, तो दूसरा वाला देखना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जैसे चांद का एक ही पक्ष दिखाई देता है, अभी दूसरा वाला तो दिखता नहीं हमको। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज ऑन द सरफेस देयर इज एन एंटायर डिटर्मिनिज्म इन मैटर। जड़ तत्व में पूर्ण निर्धारण है, दो दिस इज नाउ डिस्प्यूटेड बाय द लेटेस्ट स्कूल ऑफ साइंस। कितने बरस पहले श्री अरविंद ये कह रहे थे कि जो विज्ञान के भी जो जो लेटेस्ट जो नवीनतम विचारधारा है, वो तो अब इस बात के ऊपर भी डिस्प्यूट कर रही है, इस पे भी प्रश्न कर रही है कि क्या मैटर के अंदर ऐसा कोई निर्धारण है। इनफैक्ट अभी पिछले साल ही वो ये कहते हैं कोई कार्य कारण है ही नहीं। विज्ञान कह रहा है कि जिस तरीके से आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेव करते हैं उसके बीच में कोई पैटर्न है ही नहीं। उनके बीच में क्या है? अब यदि कार्य कारण नहीं रहा तो विज्ञान कहाँ रहा? सर्विसेबल है भी, ठीक है, आपने सोफा बना लिया, घर का स्ट्रक्चर बना लिया, ये कर लिया, पर मूलभूत यदि मैटर की बात करें और विज्ञान की बात करें तो वो उन्हीं चीजों के ऊपर आ रही है, या वो ही बात, जबकि उसका अर्थ उनको पता नहीं, जो वेदांत पहले से कहता आ रहा है, जो श्री अरविंद ने अपनी लाइफ डिवाइन में पहले ही कह रखी है कि विज्ञान ये पाएगा कि मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। अब हमारे सेंसेस को तो लग रहा है यार मैटर नहीं है, तो मैं बैठा भी हूं, सामने टेबल भी है, लैपटॉप भी है, सारी चीजें हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? पर ये बात तो फिजिकल एनालिसिस से आपको कोई डीपर जाना ही नहीं पड़ा। उस एनालिसिस से भी जब आप जाते हो तो धीरे धीरे कहते हो यार ये ऐसी चीजें है ही नहीं। तो सतह के ऊपर आपको जो बिल्कुल डिटरमिन्ड मैटर दिख रहा है, जब आप धीरे धीरे उसका विश्लेषण करते हैं तो इन मैटर के अंदर भी डिटर्मिनिज्म जो है वो आप कहते हो ऐसा तो नहीं है। तो यदि जड़ तत्व में ये बात है, यही तो मैंने कहा भाई, वो ये कह रहे हैं कि आत्मा है, पूर्ण स्वतंत्र है, और जो कार वो जो चला रही है, जो चालक आपकी आत्मा, वो बाहरी चीज है, वो तो कबाड़ है। तो यदि आप आइडेंटिफाई कार से करते हो तो आप बिल्कुल निर्धारित हो। पर अब यहां तो मैं यही तो कह रहा हूं, कार भी चिन्मय है, इसलिए इसका समीकरण क्या होगा? क्योंकि विज्ञान कह रहा है ये बात, तो वो कह रहा है कोई कार्य कारण जैसी चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये भी भाई श्री अरविंद पहले ही कह रहे हैं कि हमको जड़ तत्व भी नजर आता है, वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन है आत्मा का ही, घनीकरण है उसका, तत्व तो उसी का है, और दूसरा लाओगे कहां से अलग से? जो ब्रह्म न हो तो इसलिए उसके सारे कंटेंट्स हैं, वो भी, जो ये मृत्यु है और जीवन है, आदि है और अंत है, ये है ही नहीं, हो सकते भी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे शाश्वत अनंत जो भी हम ब्रह्म को कहते हैं उसके घटक भी वही चीज हैं। एज लाइफ इमर्जेस, जैसे जैसे प्राण तत्व आता है, ए सर्टेन प्लास्टिसिटी सेट्स इन, तो नमनीयता आ जाती है, उसके अंदर चॉइसेज हैं। पानी दोगे तो पौधा ये ऐसा हो जाएगा, पानी नहीं दोगे तो बेचारा कमजोर रह जाएगा। प्लास्टिसिटी आ गई, अच्छा वातावरण मिलेगा तो देखो कितने अच्छे फूल आ गए इसके। पत्थर के लिए आप ऐसे नहीं है। सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग एग्जैक्टली एज वन प्रेडिक्ट्स मटेरियल थिंग्स दैट ओबे ए रिजिड लॉ। द प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज विद द ग्रोथ ऑफ माइंड। जब माइंड का प्रादुर्भाव होता है तो कितनी प्लास्टिसिटी, सेंस ऑफ फ्री विल आ गई आपके। इतनी जबरदस्त फ्री विल है कि हम निर्णय सुना रहे हैं ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड के रहस्यों के ऊपर। कहने गॉड पार्टिकल हम पता कर लेते हैं, सारी चीज को निर्धारित कर देंगे, तुम्हारा भगवान क्या करेगा इसके अंदर? और वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, वो एनेटोले फ्रांस का, कैसे उसने पादरी से वो प्रश्न किए, फिर श्री अरविंद ने उसके उत्तर स्वरूप, कितना सुंदर था वो, सो दैट मैन कैन हैव एटलीस्ट ए सेंस ऑफ फ्री विल। तो माइंड के प्रादुर्भाव से कैन की हो, उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट
ए सेंस ऑफ फ्री विल तो आए इसके अंदर, ए चॉइस ऑफ हिज एक्शन, ऑफ ए मूवमेंट which at least helps to determine circumstances. But this freedom is dubious. आपकी जो फ्रीडम है ये संदिग्ध है, ये कोई निरपेक्ष फ्रीडम नहीं है, बिकॉज इट कैन बी डिक्लेयर टू बी एन इल्यूजन। जो जैसा कि अभी रविकांत जी कह रहे थे, भाई हम स्वतंत्र रूप से ये निर्धारण कर, हमको आभास होता है कि ये वाली मिठाई लूंगा, पर ये चॉइस भी तो पहले से किसी ने डिटरमिन कर रखी है। ए डिवाइस ऑफ नेचर, कि आपके विकास को होने के लिए यदि आपको ये भान नहीं दिया जाए तो आपकी प्रकृति का विकास नहीं होगा। तो बच्चे को ये कह दिया, ले जा इस बाड़े के अंदर, तेरे को जो मर्जी है वो कर, तेरे को कोई पेड़ लगाने हैं, कुछ भी करना है, बाकी आप जानते हो यार इस दायरे से बाहर कहाँ जाएगा। भेड़ को छोड़ दी, वो उसको लगता है फ्री विल है मेरी, जहां चाहे जहां मर्जी चल रही हूं। गडरिया जानता है अभी ठीक है, या उसने रस्सी फिक्स कर रखी है। तो एक तरीका ये है कि ये डिवाइस ऑफ नेचर है, प्रकृति का एक माध्यम है, आपको इतना सा सेंस ऑफ फ्री विल दे दिया कि ले भैया खेल ले इसके अंदर, पार्ट ऑफ इट्स मशीनरी ऑफ डिटर्मिनेशन। ओनली ए सीमिंग फ्रीडम, दिखती है, प्रतीत होती है खाली, और एटमोस्ट ए रेस्ट्रिक्टेड रिलेटिव एंड सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस। इट इज ओनली व्हेन वन गोज बिहाइंड, अवे फ्रॉम प्रकृति टू पुरुष। आप यदि प्रकृति से हटके पुरुष तक जाते हो, इसीलिए यह संभव है कि आप सबसे पहले कहां से शुरू करते हो, साक्षित्व। खाली यूं बैठ के देखना नहीं, बहुत बड़ा भाव है ये सारे जीवन के ऊपर। जो मैं आपको कह रहा था उस बैरियर की, वो साक्षित्व, उसको कहते हैं साक्षित्व। वो गीता का पहला भाव है, गीता जो कह रही है साक्षी। अगर साक्षित्व नहीं है तो हमारा जो भाव है इवन आध्यात्मिकता का, वो भी डेकोरेशन है। अभी प्रश्न हमने उठाया ही नहीं वर्तमान ढर्रे के ऊपर कि ये क्या जीवन है भाई। तो गोज बिहाइंड अवे फ्रॉम प्रकृति टू पुरुष एंड अपवर्ड अवे फ्रॉम माइंड टू स्पिरिचुअल सेल्फ, दैट द साइड ऑफ फ्रीडम कम्स टू बी फर्स्ट एविडेंट। शुरू के अंदर आपको दिखती है, प्रत्यक्ष होती है। देन बाय यूनिसन विद द विल, उस संकल्प जो जगदम्बा का संकल्प है, और संकल्प क्या है, चित्त शक्ति है परमात्मा की, स्वयं की। ही और शी जो उसमें सावित्री में है जो प्ले, तो यूनिसन विद द विल विच इज अबव नेचर कंप्लीट, तब आप जो है ये फ्रीडम वाला पार्ट आ जाता है। इसी के अंदर प्रोफेसी, भविष्यवाचन, आप कह रहे हैं पहले से निर्धारित है, और कर रहे थे लोग और आज भी कर रहे हैं। तेरे को लगता है तूने फ्रीली ये पत्ता निकाला, मैंने पहले से लिख के रखा है कि तू ये पत्ता निकालने वाला है, अब बताओ। और ऐसा तो ये माइंड रीडर ही कर रहे हैं ये काम। तो थोड़ी सी आप में फैकल्टी हो तो आप क्या नहीं कर दोगे। एज फॉर प्रोफेसी आई हैव नेवर मेट और नोन ऑफ ए प्रोफेट, मैं ऐसे कोई भी प्रोफेट को आज तक न तो मिला हूं न जानता हूं। हाउएवर रेप्यूटेड, कितना भी वो उसकी रेपुटेशन हो, रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठित हो अपने उसके अंदर, वॉज इनफॉलिबल, कि उसकी कही बात के अंदर कभी कोई चूक न हुई हो। सम ऑफ देयर प्रेडिक्शंस कम ट्रू टू द लेटर, अक्षर से सही होते हैं। मतलब इतने बज के इतने सेकंड पे ये होगा, ये तो होगा, वो तो ठीक है, आपके चरित्र की विशेषताएं, लक्षण ये बता देंगे। अदर्स डू नॉट, और दूसरे जो उसके जो चीजें हैं वो सही नहीं घटती। दे हाफ फुलफिल और मिसफायर एंटायरली, क्या तो वो आधे तरीके से ही फुलफिल होती हैं या बिल्कुल ही ऑफ चली जाती हैं। वो आपको कह रहा है कि ये इस समय आपके साथ ये होगा, हो सकता है वो बिल्कुल अक्षरशः हो, उसके अंदर कुछ जो और साथ में उसने बताई ये चीजें और होंगी, वो वाली आधा आधा, कोई आधा हो जाए आधा न हो जाए। और कुछ ऐसी हैं या वो सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल मिसफायर कर जाएं, हो ही नहीं। वहां जाओगे आपकी मृत्यु निश्चित है, पता चले वहां गए वहां तो जीवनदान ही वही मिला है। इट डज नॉट फॉलो, इसका ये अर्थ नहीं निकलता दैट द पावर ऑफ प्रोफेसी इज अनरियल, ये अनरियल है। हम एक्चुअल में क्या है, निष्कर्ष पे बड़ी जल्दी कि इसका ये अर्थ है कि हमको कर्म में लगना चाहिए, या इसका ये अर्थ है, इतना जल्दी इतनी चीज होती तो फिर
एक बुकलेट ही बना जाते हैं श्री अरविंद कि ये मैनुअल है हमारे, बस इसको फॉलो कर लो। और जितनी उनकी मास्टरफुल जो इंटेलिजेंस थी उसमें तो वो पॉइंट्स दे जाते हैं हमको, ये 150 हैं या 200 हैं। अगर वेद के 4000 मंत्रों को वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं और पहले मंत्र को इतनी बार उसका जो है रिवीजन कर सकते हैं, तो हमारे लिए अगर इसी तरीके के सूत्र होते वो दे जाते, एक वॉल्यूम लिख जाते भाई, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल मैनुअल है, ये कर लो। ऐसा कहीं नहीं। और द एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैन बी ऑल एक्सप्लेन्ड बाय प्रोबेबिलिटी, चांस और कोइंसिडेंस। द नेचर एंड नंबर ऑफ दोज दैट कैन नॉट इज टू ग्रेट। इसलिए जो नए होने वाले चांसेस हैं उसका नंबर तो बहुत ग्रेट है। The variability of fulfillment may be explained either by an imperfect power in the prophet, sometimes active, sometimes failing, by the fact that things are predictable in part only. ये फैक्ट है कि कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल हैं। विश्व युद्ध के समय माँ और श्री अरविंद पूछते थे, क्योंकि माँ का जबरदस्त इसके अंदर ओकल्ट जो नॉलेज थी उसके अंदर प्रवेश था। ये घटनाएं हैं, ये सूक्ष्म भौतिक के बहुत नजदीक आ चुकी। इनके अंदर कुछ फेरबदल हस्तक्षेप किया जा सकता है। इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तो इनका जो इम्पैक्ट होने वाला है, भाई ये चीज यहां से आएगी, ये यहां भिड़ेगी, तो जो भिड़ने का जो इम्पैक्ट का जो प्रभाव होने वाला है उसको मैं कम से कम कर दूं। या ये कोई उल्का यहाँ आके इस गांव में गिरने वाला है, तो कम से कम मैं वहां की जनसंख्या को कहूं उसको खाली कर लो यार, वो तो होने वाला है पर उसमें माल और जान माल की हानि नहीं होएगी। या और जो चीज आपको बचानी है वो आप कर सकते हो, या उससे इतना इतना किया जा सकता है। दे आर डिटरमिन्ड इन पार्ट ओनली, खाली अंशतः ही उनको डिटरमिन किया जा सकता है, और एल्स बाय डिफरेंट फैक्टर्स और लाइंस ऑफ पावर, डिफरेंट सीरीज ऑफ पोटेंशियल्स एंड एक्चुअल्स। उसके अंदर एक भजन गाने की भी चीज है, उसमें आप ये तो कह दोगे कि ये वाला भजन गाएगा, पर ये कहां से कहां लेके चला जाएगा। इस क्लास के बाद आपके जीवन की क्या दिशा और दशा होगी, ये तो सारी की सारी अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसमें भी कोई तय है क्या? हम क्या पढ़ने वाले हैं सारी चीजें तय हैं, पर इसमें क्या चीज आने वाली है हम सारों के अंदर से, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। So long as one is in touch with one line, one predicts accurately. अगर आप खाली सीधे सीधे चल रहे हो एक ही सड़क के ऊपर, तो आप बिल्कुल जानते हो जी इससे लेफ्ट ले लो, इससे राइट ले लो, अब ये वाली दुकान आई है, अब ये वाला मोड़ ले लो, इस गली के अंदर ये है, तो आप एकदम एक्यूरेटली बता सकते हो, अदरवाइज नॉट। और इफ द लाइन ऑफ पावर चेंजेस, one's prophecy also goes off the rails. All the same, one may say there must be, if things are predictable at all, some power or plane through which or on which all is foreseeable. तो एक ऐसा स्तर है, जैसे दीपक कल कह रहा था कि भाई आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, वहां से आप देख लोगे, पहाड़ी के टॉप पे खड़े हो, वहां सड़कें आराम से नजर आ रही हैं, कोई सी गाड़ी आ रही है तो आप उसको ऊपर से ही देख के ये बता दोगे कि थोड़ी देर में आपके पास उसकी ये तो स्पीड है और इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पहुंचेगी इतनी देर के अंदर। जीपीएस ही आपको बता देता है कि इस गति से चल रहे हो तो आप इतनी घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। इफ देर इज ए डिवाइन ओमनिशियंस एंड ओमनीपोटेंस, इट मस्ट बी सो। यदि भगवान की कोई सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशालिता है तो ऐसा ही होना चाहिए कि आप ये कहो कि भगवान पहले से कोई चीज नहीं देख सकता, तो फिर बाद में उसकी क्या ओमनिशियंस है, क्या सर्वज्ञता है उसकी, कि जी पता नहीं उनको तो, और हम कह रहे हैं सर्वज्ञ है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चेतना का एक स्तर है जहां सारी चीजें पहले से देखी जा सकती हैं। इवन देन व्हाट इज फोरसीन हैज टू बी वर्कड आउट। पर आपने जो पहले से देख लिया उसको भी अभी चरितार्थता में लेके आना है। एक्चुअली इज वर्कड आउट बाय ए प्ले ऑफ फोर्सेस। और उसमें प्ले ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? स्पिरिचुअल है, मेंटल है, वाइटल है, फिजिकल है। फिजिकल फोर्स ही है, एक कोई चीज ऊपर से गिर रही है, आपने बंदूक चलाई, दोनों ही फिजिकल चीजें हैं। हाँ, पीछे वाइटल और मेंटल फोर्स उसके लग रही है तो उसने निशाना लगाया।
पर मैं कह रहा हूँ कि फिजिकली कोई चीज पड़ रही है, उसके पीछे कोई दूसरी माइंड की या वाइटल की फोर्स एज सच नहीं है। नीचे कद्दू पड़ा है, ऊपर से दूसरा कद्दू उसके ऊपर गिर गया, तो उसका इम्पैक्ट होगा, वो तो होगा ही। और यही वाइटल बीच के अंदर आ जाएगी, वो उसमें और कितने कितने फेरबदल कर देगी। तो आपके मन में भी कोई जो चीज आती है, उसको वर्कआउट करने के लिए स्पिरिचुअल शक्ति, मानसिक शक्ति, वाइटल शक्ति, फिजिकल शक्ति, ये सारी की सारी कार्यरत होती है। एंड इन दैट प्लेन ऑफ फोर्सेस देयर इज नो एब्सोल्यूट रिजिडिटी डिस्कवरेबल। और इन सारों के अंदर बहुत फ्लूइडिटी है। फिजिकल फोर्सेस में भी बहुत आयाम है, वाइटल में भी बहुत है, मेंटल में भी है, और स्पिरिचुअल तो बिल्कुल उन्मुक्त है। पर्सनल विल और एंडेवर इज वन ऑफ दोज फोर्सेज। तो इन फोर्सेज में जब एक्चुअल वर्किंग आउट के अंदर आपकी जो पर्सनल विल है, वो भी एक शक्ति है। नेपोलियन व्हेन आस्क्ड, जब नेपोलियन को पूछा गया कि वो फेट में बिलीव क्यों करता है, भाग्य में क्यों बिलीव करता है, येट वाज ऑलवेज प्लानिंग एंड एक्टिंग, और फिर भी प्लान और एक्ट कर रहा है। अरे भाई, तू भाग्य के अंदर विश्वास करता है तो प्लानिंग क्यों कर रहा है और कर्म क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, बिकॉज इट इज फेटेड दैट आई शुड वर्क एंड प्लान। ये पहले से मेरे नियत है। जैसे श्री अरविंद को ये नजर आ गया कि सब में वासुदेव नजर आ गए, और फिर भी यदि उनका देखें, एक पूरी पूरी रात और एक एक डिटेल जो है CR दास के साथ वो डिस्कस करते थे। बिल्कुल कोई दूसरा कहे यार ये क्या बात है, यही बात है। क्योंकि सामान्य बुद्धि का तो मतलब ये है, वो ये देखती है अब तामसिकता में आ गए आप, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ नहीं निकलता उसका। इनफैक्ट यदि ये समझ में आ जाए तो आप ये कहे यार जो कर लो सो, फिर कोई बंधन ही नहीं है, कुछ भी कर सकता हूं, ये वाली बात आपके अंदर से आ सकती है। इन अदर वर्ड्स, हिज प्लानिंग एंड एक्टिंग वर पार्ट ऑफ फेट, contributed to the results fate had in view। तो भाग्य के जो दिमाग में रिजल्ट्स थे, उसके आपका जो कर्म है उसको फलीभूत करने में काम देता है, इसलिए कार्यकारिणी शक्ति है। इवन इफ आई फोरसी एन एडवर्स रिजल्ट, यदि मैं कोई ऐसा रिजल्ट देखता हूं जो एडवर्स है, विरोधी है, आई मस्ट वर्क फॉर द वन दैट आई कंसिडर शुड बी। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि मेरे पहले ये स्वप्न थे जो उस समय बिल्कुल ऐसे लगते थे ये तो असंभव हैं, और वो कोई भी ऐसा नहीं है अब, जो कुछ तो उनमें से चरितार्थ हो गए और कुछ अपने चरितार्थता के मार्ग में हैं। और अगर मेरे को ये पता भी चल जाए कि इम्पॉसिबल कभी चरितार्थ न भी होगा, तो भी मेरे क्रेडिट पेज में लिखा जाएगा मेरा जो एफर्ट है। इसलिए मैं तो इसके लिए एफर्ट करूंगा ही। इसलिए सावित्री के अंदर ये कह रहे हैं कि भगवान उसके क्रेडिट पेज के अंदर लिख देता है ये बात। फॉर इट कीप्स अलाइव द फोर्सेस, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ विच आई सर्व एंड गिव्स इट पॉसिबिलिटी टू ट्रायम्फ हियर आफ्टर। बाद में आपके इस जन्म में नहीं होगा, फिर हो जाएगा, जीतूंगा तो जरूर। सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ ए फ्यूचर फेवरेबल फेट। तो भावी जो आपका फेट है उसको फेवरेबल बना देगा ये। इवन इफ द फेट ऑफ द आवर इज एडवर्स, वर्तमान में आपके सामने जूझ रहे हो, लगता नहीं कि इस अंधेरे का कोई अंत है, तो भी करते रहो, ये आपके क्रेडिट पेज के अंदर लिखा जाएगा और इसका परिणाम होगा। Men do not abandon a cause because they have seen it fail or foresee its failure। क्योंकि आपने देख लिया कि इसका फेलियर होगा तो आप उसको छोड़ देते हो। And they are spiritually right in their stubborn perseverance। आध्यात्मिक रूप से कभी नहीं मानते, अगर चलो चलते रहो। कितने जने हैं जो एक्चुअल में पहुंचे होंगे, फिर भी कितने जने हैं जो मार्ग पे चलते हैं। Moreover, we do not live for material result alone। Far more, the object of life is the growth of the soul, not outward success of the hour or even of near future। The soul can grow against or even by a material destiny that is adverse। श्री अरविंद ने कहा मेरी अपनी जो जन्मपत्री है उसमें कई बार इन्होंने निश्चित कर दिया था, बस खाली 2 पैराग्राफ है, मैं ये पढ़ देता हूँ। फाइनली, even if all is determined, why say that life is, in Shakespeare's phrase or rather Macbeth's, a tale told by an idiot। अगर आप ये कहें कि लाइफ बिल्कुल डिटरमिंड है पूरी तरीके से, ये एक ऐसी टेल है, एक ऐसी कथा कहानी जो किसी बेवकूफ ने लिखी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, जिसमें शोरगुल उतना है, पैदा होते हो, कर्म करते हो, ये करते हो, मर जाते हो,
तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मर गए। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? तो लाइफ वुड रादर बी दैट इफ इट वर ऑल चांस एंड रैंडम इनसर्टिट्यूड। तो बढ़िया तो ये होता कि लाइफ जो है वो आपकी ऐसी कोई बेवकूफ द्वारा लिखी कथा नहीं, इसकी बजाय तो चांस होता, तो आपके आशा तो होती। आप देखिए आत्मा के स्तर पे यदि ये कह दिया जाए सब डिटरमिन्ड है, बट इफ इट इज समथिंग फोरसीन, प्लान्ड इन एवरी डिटेल, डज इट नॉट रादर मीन दैट लाइफ डज सिग्निफाई समथिंग, दैट देयर मस्ट बी ए सीक्रेट पर्पस? मतलब अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हर डिटेल के अंदर, एवरी डिटेल के अंदर यदि प्लान करी गई है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भयंकर जबरदस्त सुप्रीम पर्पज है इसके पीछे। कौन करता है नहीं प्लानिंग? आप यदि कोई एक एक क्षण की प्लानिंग कोई चीज की कर रहे हो, एक एक डिटेल, एक एक इंच की, एक एक सेंटीमीटर की यदि आप ब्लू प्रिंट में प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप कितना सीरियस हो उस प्लानिंग को लेके। तो यदि हमारे जीवन में सारी चीज, यदि ये भी कहें एकदम डिटेल में आपकी डिटरमिन्ड है, हाथ उठाओगे, सोचोगे, सांस लेोगे, सारी सारी निर्धारित है, इसका तो ये मतलब हो गया कि जबरदस्त उसके पीछे कोई सीक्रेट पर्पज है that is being worked up to powerfully, persistently through the ages, युगों युगों से, and ourselves as a part of it, and fellow workers in the fulfillment of that invincible purpose। और हमारे सह यात्री हैं या साथी हैं, वो जो जो इनविंसिबल, अदम्य जो पर्पज है हमारा, अजय जो है, उसमें सहयात्री हैं, ये सहयोग कर रहे हैं। आपकी जो समस्याएं आती है वो भी सहयोग कर रही हैं, लोग आते हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या इन्होंने इस चीज का बना दिया, और लोग इसका जो कर्म विधान बनाते और बनाते आपके जीवन का सारा डायनेमिज्म खत्म कर देते हैं। ये कह रहे हैं यदि एक एक डिटेल भी आपकी निर्धारित है, तो इसका मतलब भगवान सीरियस है, वो हमारी चीज को लेके सीरियस है, तब वो डिटेल में प्लानिंग कर रहा है। वेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सटेसीज पॉसिबल। इसलिए परमानंद, सबसे ऊंचा परमानंद संभव कौन सा है? इज टू फील वन सेल्फ कैरीड बाय द डिवाइन। भगवान आपको कैरी कर रहे हैं, नॉट बाय द स्टार्स और कर्म। हमारे ग्रह नक्षत्र हमको लेके चल रहे हैं, हमारा कर्म विधान लेके चल रहा है। छोड़ दे यार, कहानी कहनी है तो अच्छी कह, जिससे जी घबराता हो, उल्टी आती है, वो कहानी क्यों कहता है? फॉर द लेटर इज ए बैड बिजनेस। बाद वाला तो बेकार धंधा है ये, स्टार्स और कर्म एकदम फालतू बातें हैं ये। इसीलिए श्री मां ने डपट के इनको, नवजात जी को कहा, माई चाइल्ड, थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। इसी प्रश्न के लिए उन्होंने यही कहा कि वो फल गिर रहा था, हाथ देना भी प्री डिटरमिन्ड था, तो उन्होंने कहा, माई चाइल्ड, थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। आई से दैट यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। भारतीय जो ये पुराणवाद है, तो उससे बहुत हिप्नोटाइज्ड है। मैं कहती हूँ चीजें बदली जा सकती हैं, थिंग्स कैन बी अदरवाइज, चीजें जो हैं उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। अब देख लो आपको कौन सा सूट करता है। लाइक बीइंग टर्न ऑन ए मशीन, यंत्र रूढ़ानी माया, जो गीता के अंदर है, यंत्र स्वरूप आप उसके ऊपर घूमते रहते हो। आपके स्टार्स हैं, मेरे तो इस तरीके के स्टार्स हैं, बदल जाएंगे यार, कोई जरूरी है क्या वो स्टार्स रहे? हाँ, ये स्टार रखें और आप इसी तरीके से चलते रहो, तब तो तय है। बदल लो और दूसरे स्टार होंगे, उसमें और दूसरी चीज हो जाएगी। ये हम इसको इस तरीके से, इससे बढ़िया कंक्लूजन इस बात का पूरे विषय का नहीं हो सकता। अब आपके ऊपर है, आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। विवेक? ठीक है भैया, वो पहले जो पढ़े थे अभी पढ़े, वो और थोड़ा सा क्लियर हुआ। ये दोनों टेक्स्ट एक बार फिर से भेज दीजिएगा तो ग्रुप में। कौन सा? ये अभी तो हम लोगों ने श्री अरविंद का पढ़ा ना, दोनों टेक्स्ट। है ही आपके पास, तो मैंने पेज नंबर बता दिए आपके पास। कंप्लीट सिलेक्शंस भेजा हुआ ना, उसके पेज नंबर बता दिया आपको। ये तो पेज नंबर 890, हाँ 897 से शुरू हो गया ये। उसमें बीच में एक आया था होरोस्कोप और उसको एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में, वो भी इसी से संबंधित है, पर क्योंकि अपनी पहली वाली चर्चा में अब इतना ही समय बच पाया अपने पास। रविकांत जी, इसमें कोई बात? अब नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है। शब्या जी?
हम लोग भी पढ़ते थे भूगोल में नियतिवाद, संभववाद और नौनिश्चयवाद करके, कि कहीं प्रकृति प्रभावशाली है, कहीं मनुष्य प्रभावशाली है, कहीं मनुष्य प्रभावशाली है तो कितना भी कुछ कर लेता है, प्रकृति ही प्रभावशाली रहती है। तो इस तरह हम लोग पढ़े थे और पढ़ाते भी थे यहाँ, लेकिन उसमें हम लोग स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाते थे, मटेरियल दृष्टिकोण से और भौतिक में क्या हो रहा है। जैसे प्रकृतिवाद और संभववाद, पॉसिबिलिज्म में हम लोग पढ़ाते थे कि आज साइंस इतना डेवलप कर गया है, कहीं नेचर के ऊपर या सर्दी गर्मी के ऊपर मनुष्य तरह तरह का यंत्र का आविष्कार करके कंट्रोल कर ले रहा है। यहाँ इवन टेस्ट ट्यूब बेबीज के द्वारा भी मनुष्य का सृजन कर रहा है साइंस, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनका कोई इशू नहीं है, बच्चा नहीं है। तो वहां तो नियति डिटरमाइन किया, वहां मनुष्य डिटरमाइन नहीं किया। तो तीनों है कि कहीं एक मनुष्य प्रभावशाली है, कहीं प्रकृति प्रभावशाली, इस तरह हम लोग पढ़ाते थे। और यहाँ लेकिन इस दृष्टि माने हमारा आप जो आज से पता है कि मोटर और चालक का, तो आत्मा चालक है, लेकिन वो किस मोटर पर सवार है, मोटर का किससे मन से है, कि शरीर से है, कि प्राण से है, कि साइकिक से है। इससे नियति भी बदलता है और परिस्थिति भी बदलता है। सही है, बाकी तो इसका आप दोबारा पढ़ा भी रहे थे तो कीजिएगा। हमारे मन में हम खुद ये सोच भी रहे थे कि हम इसके साथ साथ हम लोग जो जाने वो भी अभी उससे रिलेटेड थॉट्स भी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो कई चीज है जो हर चीज को और प्रकृतिवाद भी पढ़ाते थे तो हमको लगता था कि वातावरण केवल मटेरियली से नहीं होता, हमारा इनर स्टेट हमारा वातावरण को ज्यादा प्रभावित करता है। वही आ गया है कि चेतना के स्तर हम जिस स्तर पर है वही हमको प्रभावित करता है। ठीक है शबिया जी, यहाँ इसको विराम दे देते हैं। हम्म जो पूरा है इसको फिर एक नई लाइट के अंदर इसके ऊपर जितनी चर्चा आई है, एक रीडिंग, एक दो रीडिंग लगाने के बाद ही और क्लियर होगा। हाँ ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री माँ।